हेलो दोस्तों, मैं चंद्रमणि कुमार आपके साथ एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कलेक्टिव नाउन, है ना। आज का टॉपिक है कलेक्टिव नाउन। इसके पहले हम लोग जाने नाउन के बारे में, है ना। नाउन की डिफिनीशन जाने, उसके बाद उसके भेद में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं। तो दोस्तों, आज मेरा कलेक्टिव नाउन के बारे में हम लोग समझेंगे, है ना। तो कलेक्टिव नाउन है क्या, तो पहला यही सवाल उठता है, तो क्या है, तो जिससे समूह का पता चले, यानी ग्रुप का पता चले, है ना, संगठन का पता चले, है ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, है ना। कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। इसी एग्जाम्पल में आ जाएंगे आपके फर्नीचर हो गए, पुलिस हो गए, पब्लिक हो गए, है ना, कैटल हो गए इत्यादि है, जो हमारे क्या है, ये सब आएंगे जो कलेक्टिव नाउन में आएंगे। तो दोस्तों, इसको आज हम लोग अच्छी से समझते हैं। देखिएगा दोस्तों, अ नाउन दैट रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन थिंग्स ईटीसी आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यानी वैसे नाम जिनसे भीड़ का पता चले, समूह का पता चले, संगठन का पता चले, उसको क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, है ना। एग्जाम्पल में फर्नीचर, पुलिस, पार्लियामेंट, ईटीसी, है ना, ये सब क्या है, इसको क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे, है ना। इसको नोट कीजिए। देखिए यहाँ पे कहा क्या, कलेक्टिव नाउन जो स्वयं नाउन का एक प्रकार है, वो 3 प्रकार के होते हैं, है ना। हम लोग तो जाने क्या, पहले जाने क्या कलेक्टिव नाउन, है ना। तो कलेक्टिव नाउन किसको कहेंगे, जो समूह का बोध कराए, संगठन का या ग्रुप का, उसको क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, है ना। तो उसको भी क्या है, अलग अलग पार्ट में बांटे हैं, है ना। जो कलेक्टिव नाउन है उसको भी अलग अलग पार्ट में बांटे हैं। तो देखिए किस प्रकार से है, वो तीन प्रकार से बांटे हैं उसको हैं। पहला है क्या, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन, है ना। पहला क्या है, जेनेरिक। अगला है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि जो जेनेरिक कलेक्टिव नाउन है ये होता क्या है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो भिन्न भिन्न प्रकार के, है ना, जो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं के से मिलकर बना है, या भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तु हो या जीवो है, उससे मिलकर बना है, उसको क्या बोलेंगे, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन बोलेंगे, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि जनरल स्टोर, है ना, जनरल स्टोर जो है, जो दुकान जनरल स्टोर का है, उसमें क्या है, कहने का मतलब हर एक प्रकार की वस्तुएं मिलती है। मान लीजिए कि चावल हो, आटा हो, दाल हो, सरफ हो, साबुन हो, नमक हो, मैंने कि बहुत सारे विभिन्न प्रकार के मिलते हैं। तो क्या हुआ, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन में ही जाएगा, है ना। उसको डिटेल से हम लोग फिर से समझेंगे भी। अगला है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। कहने का मतलब, ग्रुप कलेक्टिव नाउन करने का मतलब हुआ कि जो एक ही प्रकार के, है ना, जो एक ही प्रकार के वस्तुओं से मिलकर बना हो, या एक ही प्रकार के जीवों से मिलकर बना हो, उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप कलेक्टिव नाउन बोलेंगे, है ना। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। इसको क्या बोलेंगे, कहने का मतलब क्या कि इसको बोलते हैं किस रूप में, ये होता है, ये तो इसको 2 रूप में हम लोग करते हैं। पहला है कि वन वे में, एक होता है डिफरेंट वे में। कहने का मतलब हुआ क्या, वन वे के मतलब कि जब कोई निर्णय लेता है, तो जब सबका सहमत एक तरफ हो, तो उसको बोलेंगे एकमत, है ना। जब एकमत हो, दूसरा है क्या, मान लीजिए कि 2 पक्ष में हो, है ना, उसका जो निर्णय हो 2 पक्ष में पड़ जाता हो, तो उसको किस में रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव में रखेंगे। इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं एक कहानी के थ्रू, है ना। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग जाने क्या, जो चंगुआ और मंगुआ है ना, जो चंगुआ और मंगुआ है, तो क्या है, जो नाउन के पहले पार्ट में उसका क्या हुआ, मोबाइल टूटा, है ना, उसका मोबाइल टूटा। उसके बाद उसने क्या हुआ, उसको डॉक्टर ही भर्ती कराया गया। तो दोस्तों, अब उसके आगे चलते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ कि जो चंगुआ है ना, मान लीजिए कि क्या है, ये चंगुआ है ना, ये क्या है, चंगुआ है, और ये मंगुआ है ना। ये चंगुआ है, ये मंगुआ है। तो दोस्तों, जो चंगुआ है ना, तो चंगुआ के घर में बहुत सारे जानवर है, मवेशी है ना। तो क्या हुआ कि जो उसके घर के जो चरवाहा थे, उस दिन छुट्टी पर था, है ना। जो चंगुआ के घर के जो चरवाहा था, एक दिन छुट्टी पे था। तो उसके पिताजी बोले क्या कि आज तो चरवाहा नहीं आया है, तो तुम ही लेकर
चले जाओ मवेशी को चराने के लिए। तो बोला चंगुआ बोला ठीक है। जब चंगुआ जाने लगा तो चंगुआ, आप तो जानते ही हैं क्या कि दोनों हमेशा साथ में ही रहता है। तो क्या हुआ क्या कि चंगुआ के साथ क्या बोला, मंगुआ बोला कि चलो भाई अब तुम जा ही रहा हो उधर, तो इतना देर मेरा टाइम कैसे कटेगा, तो चलो साथ में हम भी चलते हैं। ठीक है, तो साथ में चंगुआ के साथ कौन गया, मंगुआ भी चला गया, यानी दोनों साथ ही चला गया मवेशी चराने के लिए, है ना। जब चराने के लिए गया तो उसको टाल में जाके छोड़ दिया, है ना। उसके बाद दोनों आराम से बैठ गया। उसके बाद कुछ देर सोचते सोचते मंगुआ बोलता है क्या कि दोस्त जो टाल के उस क्षेत्र में है ना, वहाँ का जो क्षेत्र है, वहाँ का नज़ारा जो है, वहाँ का जो दृश्य है बहुत अलग है ना। उसको हम लोग को देखना जाना चाहिए, है ना। इधर तो हम लोग जल्दी आते नहीं हैं, अब आ गए हैं तो चलो भाई उस पट्टी भी चले जाते हैं, टाल के उस क्षेत्र भी चले जाते हैं। तो इस बात के लिए पहले बोला क्या कि जो इसका जानवर है वो क्या होगा भाई, जो इसका मवेशी है वो क्या, फिर उसको कौन देखेगा। तो ये बोला क्या कि चलो भाई हम लोग तुरंत तो आ ही जाएंगे, है ना, तुरंत तो आ ही जाएंगे, चलिए हम लोग चलते हैं। तो बोला ठीक है चलो भाई। उसके बाद ये दोनों निकल दिया दूसरे ओर, है ना। उसके बाद कुछ देर बाद आने में इसको लेट हुआ, यानी कि 1.5-2 घंटे बाद जब आता है तो देखता है क्या, जो इसके जो मवेशी जो चर रहे थे, इसके जो मवेशी चर रहे थे वो वहाँ है ही नहीं। अब तो चंगुआ घबरा गया भाई कि कहाँ गया मेरा मवेशी। तो क्या हुआ, कुछ देर ढूंढते ढूंढते फिर इसने गांव गया। जब अपना गांव गया देखता है तो फिर क्या हुआ कि जो इसके जो मवेशी थे किसी का खेत में, यानी धान का जो खेत था उसमें घुस गया, और वो क्या किया, वो उसको लेकर सब सारे मवेशी को लेकर अपने पास चले गया, है ना, अपने पास चला गया। और क्या हुआ, अभी इसका जो खेत का जो पूरा इसका खेत जो चरा इसका मवेशी, अब उसका हरजाना पहले भरने को बोला गया, है ना। तो इसके लिए क्या हुआ, गांव में पंचायत बैठी, है ना। गांव में जब पंचायत बैठी, 10 पंच का पंचायत बैठी, है ना। जब 10 पंच के पंचायत बैठी तो उस गांव वाले ने इसको बुलाया, चंगुआ और मंगुआ के इनके पिताजी सबको बुलाया गया, है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब वहां पे पंचायत में गया तो 5 लोगों का जो मत था एक तरफ था, और 5 लोगों का जो मत था एक तरफ था, यानी कि ये क्या हुआ, 2 पार्ट में बांटा गया, यानी बट गया, यानी कि 10 लोग थे वहां पे पंच में, है ना। लेकिन क्या हुआ, पंचायत में माने कि अब सबका जो माइंड है, सबका सोचने का विचार क्या है, अलग अलग है ना। तो मान लीजिए कि ये 5 का एक तरफ दिमाग मिला और ये 5 का एक तरफ माइंड मिला। कहने का मतलब हरजाना जो भरना था, तो बोला क्या, ये कुछ लोग बोल रहे थे ज्यादा भरने के लिए, कुछ लोग कम, है ना। तो इस बात के लेकर जब 5-5 में, जो 6-5 में 6-4 में होती तो थोड़ा सा निर्णय जिसके पक्ष में ज्यादा होता उसको पड़ता, लेकिन यहाँ पर बराबर की है ना, तो इसलिए निर्णय करने में दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए बोला एक दिन का टाइम और मांगा पंच। उसके बाद उसी रात में जाके चंगुआ क्या जो पंच जो नहीं मान रहा था उसको जाके मनाया कैसे करके। तो अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन जब पंच बैठी तो 10 का जो मत है वो क्या हुआ, एक तरफ मिल गया, है ना। जब एक तरफ मिला तो क्या हुआ, एक तरफ जब पंच का निर्णय मिला, है ना, जब एक तरफ पंच का निर्णय मिला तो उसके बाद क्या है, गांव वालों की माने कि पंच के सहमति से फिर इसका जो मवेशी था उसको लौटाया, है ना, और कुछ हरजाना उसको देना पड़ा, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। कहानी बस यहाँ तक है। तो दोस्तों अब कहानी से चलते हैं। पहला नंबर है क्या कि जब वहां पे मवेशी ले गया, है ना, तो जो साइट है ना, जो साइट देखने गया, यानी दृश्य जो देखने गया, है ना, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीनरी यानी दृश्य, है ना। जो दृश्य है, जो दृश्य बनते हैं वो क्या होता है, जो दृश्य बनते हैं वो एक पार्ट से, मैंने कहने का मतलब हुआ कि कोई मान लीजिए कि कोई पेड़ है ना, कोई पेड़ मान लीजिए कि क्या है, वहां पे मान लीजिए कुछ का पेड़ है ना, तो सिर्फ ये पेड़ है ना, मान लीजिए कि क्या है, एक पेड़ है, क्या है, अमरूद का पेड़ है, ठीक है, ये अमरूद का पेड़ है। और मान लीजिए कि सिर्फ इसको अमरूद का पेड़ बोलेंगे तो क्या मैंने कि इसको सीनरी बोलेंगे तो आएगा नहीं ना, यानी कि पेड़ बोलेंगे तो इसको सिर्फ बोल सकते हैं कि अमरूद का पेड़। अब मान लीजिए उसी बागान में अमरूद का भी पेड़ हो, आम का भी हो, है ना, नींबू का हो, माने कुछ भी बहुत सारे पेड़ हो या बहुत सारे चीजें हो, नदी भी हो सकते हैं, तालाब भी हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे चीज जो मिलकर बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीनरी बोलते हैं, यानी दृश्य बोलते हैं ना।
तो बहुत सारे चीजों से मिलकर बना उसको क्या बोलेंगे, सिनरी बोलेंगे। उसमें क्या है, पेड़ पौधे भी आ जाएंगे, नदी तालाब भी आ जाएंगे, है ना, माने कुछ भी आ सकते हैं, यानी एक नहीं एक से अधिक का बोध हो तो किस में जाएगा, जेनेरिक में जाएगा। जो उद्देश्य देखने गया किस में जाएगा, दृश्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिनरी बोलते हैं, वो किस में जाएगा, मेरा कलेक्टिव नाउन में जाएगा। किस में जाएगा, कलेक्टिव नाउन में जाएगा। अगला है क्या, मवेशी यानी जो अपना गायों को चराने जा गया था, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, मवेशी। अब मवेशी क्या होता है, जो गाय का जो समूह होता है ना, गाय का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, मवेशी यानी कैटल बोलते हैं, है ना। कैटल यानी कि एक ही प्रकार से, जो एक ही प्रकार के जीव से या एक ही प्रकार के वस्तुएं से मिलकर बना हो उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। तो कैटल हुआ कि नहीं हुआ, मानी मवेशी जो इसका है वो ग्रुप में आया कि नहीं आएगा, यानी ग्रुप किसको बोलते हैं, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। जो एक ही प्रकार के वस्तुओं से मिलकर बना हो उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, है ना। जो एक ही प्रकार के वस्तुओं से मिलकर बना है उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, है ना। तो कहने का मतलब हुआ क्या, जो इसका मवेशी, जो इसका कैटल है यानी कि जो गायों का समूह है वो किस में जाएगा, ग्रुप कलेक्टिव नाउन में, है ना। अगला है, जब निर्णय लिया गया तो दो पार्ट में लिया गया, है ना। जब माने कि इसका किसी का थॉट से मिलता है ना, जब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को हम लोग बोलते हैं तो थॉट पे चलता है। मान लीजिए कि का माने एक व्यक्ति का, है ना, माने सब व्यक्ति का सहमत एक तरफ हो यानी एकमत हो, है ना। जब सब व्यक्तियों का जो सहमत हो, थॉट हो, एक तरफ हो, उसको क्या बोलेंगे, वो जाएगा एक में। और वो क्या होगा, मान लीजिए कि एक जूरी मतलब होता है जजों का समूह या पंचायत, है ना। जूरी मतलब क्या होता है, पंचायत का समूह, है ना, पंचायत होता है या जजों का समूह होता है। मान लीजिए क्या बोले, पंचायत में लोग कितना व्यक्ति बिठाए थे, 10 व्यक्ति, है ना। तो 10 व्यक्ति मान लीजिए कि एक ही में निर्णय दिया, है ना। लास्ट में क्या दिया, एक ही में निर्णय दिया था, तो एक ही में दिया निर्णय, तो क्या हो गया, ये एकमत हो गया। तो इसका ये क्या होता है, ये जो जूरी शब्द है वो अपने आप में सिंगुलर और प्लुरल दोनों होते हैं, है ना। जो जूरी जो शब्द है, या पार्लियामेंट हो, इस तरह से जो है ना, गवर्नमेंट हो, जो ये सब जो शब्द हैं अपने आप में सिंगुलर और प्लुरल दोनों होते हैं। जब इसका मन कर, जब इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएगा तो सिंगुलर बन जाएगा, जब इसके साथ प्लुरल वर्ब लगाएगा तो ये प्लुरल बन जाएगा। तो इसके वर्ब पे डिपेंड करता है कि ये सिंगुलर है कि प्लुरल है, और इसके एकमत है, ये भी रहा है कि एकमत है कि ये डिफरेंट में है। जब डिफरेंट में रहेगी तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा प्लुरल। ध्यान रखिएगा, माने कि एक, मान ली 5 उंगली है, पांचों में एक बन गया, मुट्ठी बन गया, तो क्या एकमत नहीं हो गया, ये पूरे एकमत हो गया। जब एकमत हो गया तो क्या जाएगा, ये सिंगुलर होगा कि प्लुरल होगा, ये सिंगुलर होगा, ठीक है। जब पूरे मुट्ठी पांचों जब एक बार सहमत, माने कि 10 जो जज है जो एक साथ निर्णय दिया, वो क्या होगा, वो होगा सिंगुलर। क्या कहलाएगा, सिंगुलर। जब एक साथ देगा, जब बट के देगा, है ना, उसका डिफरेंट देगा, तो मान लीजिए कि ठीक है, अब ये 2 हाथ को ही ले लीजिए। अब मान लीजिए कि एक हाथ क्या है, 2 हाथ सिंगुलर है कि प्लुरल है, प्लुरल होगा। एक हाथ की बात करें तो सिंगुलर होगा, है ना। तो जब 2 हाथ यानी कि जब ये 5 में बटा था तब 2 पार्ट में बटा, तो ये प्लुरल होगा कि नहीं होगा, एक ये तो प्लुरल बना कि नहीं बना। तो जैसे ही 2 पार्ट में बटा या किसी और पार्ट में बटा तो क्या होगा, वो डिफरेंट वे में बटा, तो क्या हो जाएगा, वो ये जो हो जाएगा, ये शब्द है ये अपने आप में क्या बन जाएगा, प्लुरल बनेगा और प्लुरल वर्ब लेगा। लेकिन जब एक साथ रहेगा तो सिंगुलर बनेगा और सिंगुलर वर्ब लेगा, है ना। ये सब में क्या है, जूरी हो, गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट हो, कमेटी हो, ये सब क्या है, ये सब अपने आप में सिंगुलर और प्लुरल दोनों होते हैं, ये अपने हिसाब से लेते हैं, है ना। समझ गए इतना। चलिए इसको देखते हैं, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन। तो भीड़ में से वैसा समूह में से वैसा समूह जो भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना हो उसको क्या बोलेंगे, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल में क्या है, फर्नीचर, लगेज, सीनरी, क्रॉकरी। देखिए दोस्तों, अब इसको समझते हैं फर्नीचर किसको बोलते हैं। फर्नीचर बोलने का मतलब हुआ, फर्नीचर में जितने भी माने कि क्या होता है, फर्नीचर मतलब होता है जो लकड़ी की जो बनाई गई होती ना, जैसे मेज हो गया, डेस्क हो गया, पलंग हो गया, या चौकी हो गया, है ना, या सोफा, माने जो भी सब है ना,
फर्नीचर में सब आ जाएंगे, है ना। चौकी हो या टेबल हो, चेयर हो, है ना, जो भी सब है ना, इसमें क्या है फर्नीचर में। तो मान लीजिए देखिए, टेबल कहने से या पलंग कहने से, चौकी कहने से एक ही का बोध हो रहा है ना। सब अलग अलग वस्तु है कि नहीं है, एक अलग अलग वस्तु है, लेकिन एक सब मिलकर क्या बनाया, ये बन गया फर्नीचर बन गया, है ना। क्या बन गया, फर्नीचर बन गया। तो क्या हो गया, ये तो है कहने का मतलब हुआ कि है तो फर्नीचर, लेकिन इसमें बहुत सारे वस्तुओं की मिलाकर बना गया है ना। जो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं से मिलकर बनेगा उसको क्या बोलेंगे, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन। इसलिए क्या हुआ, फर्नीचर इसलिए क्या हो जाएगा, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन में जाएगा, है ना। अगर लगेज कहने से मतलब हो गया क्या, इसमें मान लीजिए कपड़ा भी रख लीजिए, बोतल भी रख लीजिए, नाश्ता भी रख लीजिए, जो भी सब है ना वो सब क्या आएगा, लगेज में रख लेंगे। अब लगेज में रखेंगे तो मान लीजिए कि अब कहीं जाते हैं, नहीं बोलते हैं कि लगेज लेके जा रहे हैं, तो लगेज जो वो रहता है उसमें क्या खाली एक ही प्रकार के रखते हैं। अपना कपड़ा भी रखते हैं, नाश्ता भी रखते हैं, बोतल भी, डब्बा जो भी कुछ है सब रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो जो लगेज हुआ इसमें भी बहुत सारे प्रकार के वस्तुएं मिलकर बन रहे हैं, इसलिए क्या हुआ, ये जेनेरिक में जाएगा। अगला है सीनरी, है ना। सीनरी है क्या मतलब, दृश्य अभी बताया कि जो जब वो गाय चराने गया था तो क्या वो सीनरी जो देखने गया दृश्य वही था, ये सीनरी, है ना। वहाँ पे क्या है, बहुत सारी चीजें देखा होगा, बहुत सारे के पेड़ पौधे, हरियाली, जो भी खेत उत में बहुत सारे होंगे, है ना। तो इसलिए क्या हुआ, ये भी किस में जाएगा, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन जाएगा। अगला है क्रॉकरी, इसका मतलब हुआ मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन करने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि कह सकते हैं उसमें मटका भी आ जाएगी, है ना। मटका आएगी, उसके बाद सुराही जो है वो आ जाएगी। मान लीजिए छोटा जो आती है बर्तन, बहुत सारे मिट्टी के बर्तन आती है, उसमें जितनी है सब इसमें आ जाएगी, है ना, वो क्रॉकरी हो जाएगी। अब मान लीजिए कि कहते हैं जनरल नॉलेज का जो है आता है ना, लुसेंट आता है, तो होता है ना उसमें लिखा हुआ जनरल नॉलेज। तो जो उसमें क्या है, जनरल नॉलेज है लिखा हुआ, तो क्या होता है, तो उसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का मिलता है, नहीं ना। उसमें केमिस्ट्री रहता है, फिजिक्स रहता है, बायोलॉजी रहता है ना, ज्योग्राफी रहता है, हिस्ट्री रहता है, उसमें सब मिला जुला है कि नहीं। तो क्या हो गया, वो भी किस में जाएगा, जेनेरिक में जाएगा। अब जनरल स्टोर की बात करते हैं, है ना। जनरल स्टोर कहने का मतलब ये हो गया क्या, उसमें बहुत सारे वस्तुएं से है। जनरल स्टोर में क्या मिलते हैं, चावल हो, दाल हो, आटा हो, तेल हो, नमक हो, आलू हो, प्याज हो, है ना, सर्फ हो, साबुन हो, उसमें सब मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो किसमें जाएगा, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन। अनेक कहने का मतलब क्या हुआ, जो अलग अलग वस्तुएं से मिलकर बना हुआ हो, है ना, उसको क्या बोलेंगे, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन, है ना। और इसके बारे में जानते हैं क्या, ये सिंगुलर होते हैं, क्या है, ये सिंगुलर होते हैं। और सब आप जान चुके हैं, पहले से पढ़ते हम लोग आ रहे हैं, क्या जब सिंगुलर होंगे तो घर कैसा लेंगे, सिंगुलर ही लेंगे, भर कैसा लेंगे, और सिंगुलर ही लेंगे। अब इसमें देखिए जेनेरिक कलेक्टिव नाउन है तो इसके पहले आर्टिकल द लगाएंगे, है ना। आर्टिकल ये आप जान लीजिए, बात याद रखिए, कलेक्टिव नाउन जितना भी है, जेनेरिक हो या ग्रुप हो या डिस्ट्रीब्यूटिव हो, सब में आर्टिकल द का यूज होगा, है ना। टोटल भी जितना भी कलेक्टिव नाउन है सब में आर्टिकल द लगाएंगे, है ना। तो पहले इसको लिखिए प्ले, है ना, लिखवा देते हैं। ये देखिएगा इसका जो फीचर्स है ना, इसका विशेष फीचर है उसके बारे में जानते हैं। तो ये सिंगुलर होते हैं और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, है ना। कौन, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन, ये क्या होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे। इसमें आप अलग से एस या एस नहीं जोड़ दीजिएगा, इसमें अलग से एस या एस नहीं जोड़ दीजिएगा, इसमें भी वही बात है, ये सब में अलग से एस या एस नहीं जोड़े जाते हैं। ये क्या है, हमेशा ही सिंगुलर रहेंगे, है ना। इसमें फर्नीचर्स कभी नहीं होगा, लगेज कभी नहीं होगा, लगेज, सैलरीज कभी नहीं होंगे, क्रॉकरीज कभी नहीं होंगे, है ना। ये हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर ही रहेंगे हमेशा। कहीं भी देखिए जैसे आपको दिख जाए इसके लास्ट में एस या एस, उसको तुरंत गलती कीजिए, वो गलत हो जाएगा, वो गलत रहेगा। क्या होगा, हमेशा फर्नीचर ही होगा, इसका अथी होगा ही नहीं इसमें एस एस, है ना। पहला पॉइंट समझ गए। अगला है इसके पहले आर्टिकल द लगाया जाता है, जितना भी दिख जाए इसके पहले आर्टिकल द लगेगा ही लगेगा, समझ गए। अब आगे एग्जाम्पल अथी से देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से देखिए दोस्तों, यहाँ क्या लिखा हुआ, द फर्नीचर आर न्यू, है ना। तो हम लोग पहले क्या पढ़े हैं कि फर्नीचर जैसी दिखा है, कौन सा कलेक्टिव नाउन, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन है कि नहीं है। जेनेरिक कलेक्टिव नाउन मतलब कि जो अलग अलग वस्तुओं से बना है, जैसे अलग अलग वस्तुओं से मिलकर बना है, कौन सी होगा, जेनेरिक। और वो सिंगुलर होते हैं और भर कैसा लेंगे, सिंगुलर, और अपने पहले आर्टिकल क्या लेंगे, द लेंगे। तो आर्टिकल द लिया है, सही है, फर्नीचर सही है। देखिए भर कैसा लेगा, सिंगुलर, देखिए भर क्या लिया है, ये प्लूरल लिया है, गलत है कि नहीं, गलत है, समझ गए ना। ये क्या होगा, गलत।
अब देखिए द फर्नीचर्स आर न्यू। अब देखिए तो द तो लिया है फर्नीचर्स, बताए ना कि फर्नीचर्स कभी नहीं ले सकता है, फर्नीचर जैसे दिखे उसको तुरंत काट दीजिए, ये गलत है, कुछ सोचना ही ना आगे है। अगला है फर्नीचर इज न्यू। अब देखिए दोस्तों फर्नीचर तो सही है कि लिया है ना, इज भी लिया है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, लेकिन देखिए अपने पहले आर्टिकल लेता है ना, देखिए आर्टिकल नहीं दिया गया है, गलत है। अगला है द फर्नीचर इज न्यू, देखिए आर्टिकल भी लिया है, फर्नीचर है कि नहीं है, सिंगुलर है, इज है सिंगुलर, सही है, न्यू, ये मेरा क्या होगा सही। कहने का मतलब हुआ क्या कि अपने पहले आर्टिकल तो लेगा ही लेगा, ये सिंगुलर होता है हमेशा, कभी भी इसमें एस या इस नहीं लगाइएगा, लगाइएगा तो हमेशा गलत हो जाएगा, कभी नहीं। ये इसको जैसे देखिए आपको एस या एस आपको कॉमन एरर में जब बनाइएगा तो तुरंत उसको काटिए, उसकी गलती होगा, एस या एस दिखा तो ये हुआ। अगला है कि अपने साथ वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर हमेशा लेगा, है ना, इसलिए क्या हुआ, ये सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मुझे आशा है कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। बाकी जो बचे हुए हैं शेष हैं ग्रुप, कलेक्टिव नाउन या डिस्ट्रीब्यूटिव, जो हम लोग उसको अगले क्लास में पढ़ेंगे, जानेंगे उसको अच्छी तरीका से, है ना। फिलहाल इतना ही, रहने दीजिए।